वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बीडी सिंह सर आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन देखने वाले हैं। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो जो भी स्टूडेंट इसके पहले वाला क्लास नहीं किए हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड वाला, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, वो प्लीज जाके पहले वो क्लास कर लें, है ना। उसमें आपको समझने के बाद ये क्लास और बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन और बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कैसे बैलेंस करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हमको रूल पढ़ने की आवश्यकता है। तो हम लोग सबसे पहले रूल पढ़ेंगे कि कैसे किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को, किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करेंगे, उसके लिए कुछ रूल है और उस रूल को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो रूल 1 में हम लोग देखेंगे। रूल 1 में, तो रूल 1 में क्या हो जाएगा, तो हम लोग रूल 1 में देखेंगे जिसमें हम लोग सबसे पहले प्रत्येक एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर को इंडिकेट करेंगे। जो भी रेडॉक्स रिएक्शन देगा, जो भी केमिकल इक्वेशन देगा, उसके प्रत्येक एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर को इंडिकेट करते हैं। तो लिखेंगे राइट द इक्वेशन एंड indicate the oxidation number of each element। प्रत्येक एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं इक्वेशन में। नेक्स्ट, अब रूल नंबर 2 में देखेंगे आइडेंटिफाई द एलिमेंट whose ऑक्सीडेशन नंबर चेंज। ऐसे एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, चेंज होता है। अब रूल नंबर 3 में देखेंगे जिसमें हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करते हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जब जाता है तो कितना ऑक्सीडेशन नंबर उसका चेंज करता है, और उसको अपोजिट कंपाउंड और रेडिकल्स जो भी हो उसमें मल्टीप्लाई करके हम उसको इक्वलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच आइटम, है ना। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर पर आइटम कर देते हैं। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पर आइटम एंड इक्वलाइज the increase and decrease in oxidation number by multiplying of each other of change oxidation number by each other by change of oxidation number। तो बोला गया कि ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम को कैलकुलेट करके इंक्रीज और डिक्रीज जो करेगा ऑक्सीडेशन नंबर, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके हम लोग इक्वलाइज कर देते हैं चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर को। अब रूल नंबर 4 में हम लोग देखेंगे जिसमें बैलेंस करेंगे हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सभी एटम को, जैसे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में भी बताए थे। तो बैलेंस ऑफ ईच एटम ऑन बोथ साइड एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। है ना, हम लोग दोनों तरफ इक्वेशन में बैलेंस करते हैं प्रत्येक एटम को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के। क्लियर है। नेक्स्ट रूल में अब देखेंगे जिसमें हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे किसके थ्रू, H2O के थ्रू। रूल नंबर 5 में बैलेंस of
ऑक्सीजन बाय एडिंग इक्वल नंबर ऑफ H2O molecule in opposite side, या आप लिख सकते हैं अदर साइड इन अदर साइड। आइए अब आगे हम लोग रूल नंबर 6 में देखेंगे, जिसमें आपको इक्वेशन ये पहले देखना है कि एसिडिक मीडियम में दिया है या बेसिक मीडियम में। तो खैर किसी भी मीडियम में दिया हो, आपको दोनों ही मीडियम में हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए H प्लस आयन को अनदर साइड में ऐड करना है। और अगर एसिडिक मीडियम में रहेगा तो इतना ही रखेंगे, और अगर बेसिक मीडियम में देगा तो फिर H प्लस आयन जिधर ज्यादा होगा उतना OH माइनस आयन को दोनों साइड हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड बाय एडिंग इक्वल नंबर ऑफ H plus ion in other side in both acidic and basic medium। दोनों ही मीडियम में आपको इसको दोनों साइड जो है आपको क्या करना है, दोनों ही मीडियम में H प्लस आयन को अदर साइड क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अब रूल नंबर 7, अब अगर बेसिक मीडियम में हम लोग देखेंगे तो बेसिक मीडियम में OH माइनस आयन को हम लोग ऐड करेंगे H प्लस आयन के बराबर, और वो भी किधर, दोनों साइड। तो नेक्स्ट रूल में देखते हैं रूल नंबर 7। इन बेसिक मीडियम में एक स्टेप और आगे चलेंगे। इन बेसिक मीडियम OH माइनस आयन इज एडेड on both side equal to H plus ion in one side। एक साइड में जितना H प्लस आयन रहेगा उतना ही दोनों साइड में OH माइनस आयन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और तब आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। क्लियर है। तब अब हम लोग इस इक्वेशन को हम लोग कुछ इक्वेशन को बैलेंस करके देखेंगे इस मेथड से कि हमारा इक्वेशन बैलेंस हो रहा है कि बैलेंस नहीं हो रहा है। तो इसको हम हटा देते हैं। हम एक इक्वेशन देखते हैं, FeCl3 को H2S से रिएक्ट कराया जाए तो ये बन जाएगा FeCl2 प्लस S प्लस HCl। ऐसा एक आपको इक्वेशन दे दे और बोले बताइए अब इसको आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करने के लिए हम सारे रूल को हम क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे जो अभी पढ़े थे। तो उसमें सबसे पहले हम बताए थे कि इंडिकेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर को हम क्या कर लेंगे, इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ पर हम फिर से एक बार लिख लें इक्वेशन को इस तरह से लिख के FeCl2S प्लस HCl। तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, अगर आयरन का इसमें इसको X मान लेंगे और X मान लेंगे प्लस क्लोरीन का -1 होता है और 3 क्लोरीन है तो इंटू 3 इक्वल टू 0 कर देते हैं, पूरे का 0 लेंगे तो X इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर -3 तो यहाँ पर हो जाएगा +3। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, आयरन का +3। एक आइटम क्लोरीन का -1 होता है,
है ना। हम पर एटम ऑक्सीडेशन नंबर इंडिकेट करते हैं। हाइड्रोजन का +1 होगा और सल्फर का यहाँ पर -2 हो जाएगा। आयरन का इसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा +2, जबकि क्लोरीन का -1, सल्फर का 0 और फिर हाइड्रोजन का +1 और क्लोरीन का -1। पहले से पढ़ते आए कैसे निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पर आप देखिए कि ऑक्सीडेशन नंबर +3 से +2 में जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। तो जो इंक्रीज या डिक्रीज करेगा उसी को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहचानते हैं। रूल नंबर 2 में है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने में। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है और यहाँ पर आप ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे सल्फर का तो क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज है। क्लियर है। तो कितना इसका डिक्रीज कर रहा है 3 से 2 में जा रहा है तो 1 डिक्रीज कर रहा है। हम लोग रूल नंबर 3 में पढ़े थे कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम। पर एटम आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है कितना इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है और यहाँ पर कितना इंक्रीज कर रहा है 2। अब उसको अपोजिट साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वल करने के लिए चार्ज को। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर दें इक्वल करेंगे तो यहाँ पर 2 है और 1। तो यहाँ पर आप देखिए ये इसका 1 डिक्रीज कर रहा है तो इसमें हम लोग इसका वाला 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें हम लोग इसका वाला जो 1 क्या कर रहा है चेंज कर रहा है तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर जो चेंज होगा उसको हम लोग अपोजिट साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इसका वाला, आप यहाँ पर कर सकते हैं 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए 2 FeCl3 हो जाएगा, अब प्लस H2S वही रह जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा FeCl2 प्लस S प्लस HCl। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट रूल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के दोनों साइड प्रत्येक एटम को इक्वल कर देना है। तो आयरन 2 है तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर दे 2 कर दे। क्लोरीन देखिए इधर 6 है इधर 4 है तो यहाँ पर हम लोग क्या कर दें तो इसको जब बैलेंस करेंगे क्लोरीन एटम को तो क्लोरीन एटम यहाँ 6 और यहाँ 4 है और यहाँ 5 एक और भी है। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या कर दें पहले आप देखिए कि सल्फर को देखेंगे सल्फर भी बैलेंस है तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या कर दें 2 है ना। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर भी 6 हो गया, सल्फर ऑलरेडी बैलेंस है। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन देखते हैं तो ऑक्सीजन तो है नहीं, हाइड्रोजन देखेंगे हाइड्रोजन इधर 2 है और इधर भी कितना है हाइड्रोजन इधर भी 2 है। तो हाइड्रोजन पहले से ही क्या है बैलेंस है। तो अभी अब देखिए कि सारा एटम आपका बैलेंस है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ। तो इसी को हम लोग बोलेंगे ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से ये क्या हो गया बैलेंस हो गया। एक और इक्वेशन हम लोग एग्जांपल में देखते हैं। ठीक है। तो आइए नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड को हम HCl से रिएक्ट कराते हैं। तो जब मैग्नीज डाइऑक्साइड को HCl से रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या हो जाएगा MnCl2 Cl2 बना देगा। ठीक है और H2 इस तरह से। तो हम पहले आपको बता दें कि ऐसे कोई भी इक्वेशन दे दे जिसमें H2O H प्लस आयन OH प्लस आयन लेंगे तो उसको पहले हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि हमको ये सारा आगे आता ही है। ठीक है। ये मीडियम बताने का ये दिया जाता है एक्चुअली में, इससे हम ज्यादा इक्वेट इसको नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे मेनली आपको क्या लेना है MnO2 HCl MnCl2 प्लस Cl2। अब सबका ऑक्सीडेशन नंबर पहले आपको लिखना है प्रत्येक एलिमेंट का, इसका +4 हो जाएगा, ऑक्सीजन का -2 हम लोग पर एटम लिखते हैं बार बार बोल रहे हैं। यहाँ ऑक्सीजन का -2 एक एटम का, क्लोरीन का -1। अब यहाँ पर मैग्नीज का कितना हो जाएगा +2, क्लोरीन का -1 और यहाँ 0। तो अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कहाँ कहाँ कर रहा है। तो यहाँ 4 से 2 में जा रहा है यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है और कितना चेंज कर रहा है 2। ऑक्सीडेशन नंबर कितना चेंज कर रहा है 2। और क्लोरीन का देखिए यहाँ तो चेंज नहीं कर रहा है, इसमें हमको कुछ नहीं करना है। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर
क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज कर रहा है तो कितना इंक्रीज कर रहा है, 1। तो इस तरह से हम लोग 1 देख लिए। अब इस 2 वाले को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, और 1 वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई इसको अगर करें तो MnO2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2HCl, और इधर हो जाएगा आपका जैसा है वैसा ही MnCl2 अब प्लस Cl2। H2O को हम अभी इग्नोर कर दिए। अभी देखिए यहाँ पर अब बैलेंस करते हैं, पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सभी दूसरा एटम, मैग्नीज 1 है, मैग्नीज 1 है, यहाँ पर देखें तो ऑक्सीजन इधर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2 मोलिक्यूल H2O को हमको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो ऑक्सीजन इधर बैलेंस हो गया। अब क्लोरीन इधर 2 है, इधर भी इधर 4 क्लोरीन है, तो 4 क्लोरीन को बराबर करने के लिए इधर क्या कर दे 4HCl हम लोग कर दे। तो इस तरह से अब देखें कि ये आपका बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन को बैलेंस देखते हैं, हाइड्रोजन 4 और 4 बैलेंस है पहले से। तो अब आप देखेंगे ये सारा दोनों तरफ एटम क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से फिर बैलेंस हो गया। क्लियर है। तो इस तरह से अगर आपको कोई भी इक्वेशन दे दे और बोले इसको बैलेंस कीजिए, तो इस तरह से किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। हम एक और इक्वेशन एग्जांपल में देखते हैं। हर तरह के इक्वेशन को हम लोग देखेंगे, और इस बार इक्वेशन जो हम लोग देखेंगे वो इक्वेशन जो होगा आपका एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा। ऐसे आप लोग को एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन बनाना चाहिए, उसमें दिया हुआ है, या और भी कोई बुक से बनाना चाहते हो तो बना सकते हैं। हम एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 8 का है 8.19 और 8.20, ये पूरा बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन दिया होता है, आप लोग उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम उसी से एक क्वेश्चन उठा रहे हैं जो कि हम, तो आइए इक्वेशन देखते हैं। P4 OH माइनस आयन, ये जब रिएक्ट करेगा तो इधर दे देगा PS3 और H2PO2 माइनस आयन। अब बोलेगा इसको आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो देखिए इसको पहले हम इधर अलग से लिख लें, OH माइनस आयन, अब ये हो जाएगा PH3 और क्या बन जाएगा H2PO2 माइनस आयन। तो यहां पर आप देखेंगे तो अब आप क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसका हाइड्रोजन का +1 होगा, 3 हाइड्रोजन का +3, तो फास्फोरस का -3, और यहाँ फास्फोरस का निकालेंगे तो हाइड्रोजन का +1 × 2 और फास्फोरस का x मान लेते हैं, ऑक्सीजन का -2 × 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ 2 + x -4 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -2 -1, x इक्वल टू -1 + 2, यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा +1, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना +1, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, यहाँ पर हाइड्रोजन का +1 होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर देखिए सिर्फ किसका चेंज कर रहा है, फास्फोरस का, और वो भी इसी से दोनों का। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर देखिए क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, और कितना डिक्रीज कर रहा है 3, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इसी से देखिए इंक्रीज कर रहा है, और कितना इंक्रीज कर रहा है 1। तो हम लोग अब मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसी में ऑक्सीडेशन नंबर को अपोजिट मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा P4 प्लस OH माइनस आयन, इधर क्या हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, तो ये हो जाएगा PH3, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 3 से, तो क्या हो जाएगा 3H2PO2 माइनस आयन। अब आप देखिए आपको सभी आइटम को बैलेंस करना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के। फास्फोरस 4 है, इधर देखिए ऑलरेडी 4 हो गया। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, बाकी तो दूसरा आइटम है नहीं, तो ऑक्सीजन को हम लोग बैलेंस करेंगे, इधर 1 ऑक्सीजन है और इधर देखिए कितना ऑक्सीजन है 6, तो हम लोग इसको 6 कर दें, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो हाइड्रोजन इधर कितना है 3 और इधर 6, तो 6 3 9, और इधर है मात्र कितना 6। तो आपको बताया जाए हाइड्रोजन जिधर ज्यादा होगा, इधर ज्यादा है, उसके अपोजिट साइड H+ आयन को ऐड करते हैं, तो कितना ज्यादा हाइड्रोजन है इधर 3, तो इधर हम लोग क्या कर दें 3H+ आयन।
अब अगर आपको एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना हो तो आप H+ आयन को ही बैलेंस करके छोड़ सकते हैं, बट अगर आपको बेसिक मीडियम में करना हो तो फिर H+ आयन जितना ज्यादा है उतने दोनों साइड आपको OH- आयन को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन बैलेंस है क्या, 6 है, 6 ठीक है। अब यहाँ पर देखिए P4 + 6OH- यहाँ 3OH- दोनों साइड ऐड करेंगे तो इधर 3OH- 3H+ कितना बन जाएगा, 3H2O। तो 6OH- डायरेक्ट लिख देते 3H2O, इधर हो गया PH3 प्लस 3H2 PO2-। तो अब आप देखेंगे कि इधर 3H2O हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए ये P4 6OH- आयन, तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, OH- आयन इधर भी ऐड करना है, कितना, 3OH- आयन। अब दोनों तरफ 3OH- आयन है तो आप 3OH- आयन को रिमूव भी कर सकते हैं। P4 इसको हम साइड कर देते हैं, 3H2 किधर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, 3OH- आयन और यहाँ पर PH3 और 3H2 PO2- आयन। अब ये 3OH- को काट दिए तो बेसिक मीडियम में है तो इसका देखिए पहचान भी है कि OH- आयन है, और यहाँ पर अब देखिए सभी एटम इसमें क्या है, बैलेंस है। तो इस तरह से इक्वेशन को आप क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो अब आपको अगर कोई आयनिक इक्वेशन भी दे दे तो आयनिक इक्वेशन को भी आप इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। तो हम एक इक्वेशन दे देते हैं ताकि आप लोग तुरंत इसको पढ़ने के बाद बैलेंस करके देख सकते हैं। ऐसे तो आपको बताया कि कोई भी बुक उठाएंगे आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन का तो बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा हर तरफ, मतलब आयनिक मेथड, आयनिक इक्वेशन भी, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से भी और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, और अगर थोड़ी बहुत गलती होती है तो फिर उस गलती करके ही आप सुधार कर सकते। इसीलिए जब तक बैलेंस कीजिएगा नहीं खुद से तब तक बैलेंसिंग आप नहीं कर सकते। डरना नहीं है, बैलेंसिंग करना है, और जब बैलेंसिंग कीजिएगा तो आपको सारा कुछ अपने आप आते चला जाएगा। ठीक है, और अगर इस पे भी किन्हीं को परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं, है ना। तो आज ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, इसके बाद आपका क्लास क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, हम एक होमवर्क देते जा रहे हैं जो कि आप बना सकते हैं। आइए होमवर्क देख लेते हैं। तो होमवर्क में क्या हो जाएगा, MnO4- आयन इक्वस कंडीशन में, Br- आयन इक्वस कंडीशन में ये बना देगा मैग्नीज डाइऑक्साइड सॉलिड जो होगा, है ना, और प्लस BrO3- आयन इक्वस कंडीशन में। तो इसको आपको बैलेंस करना है, और जब बैलेंस करेंगे तो आपको अपने आप दोनों तरफ आप आइटम सबको जोड़ के देखेंगे, अगर सब कुछ इक्वल आ जाए तो आप समझ जाइए कि आपका बैलेंसिंग क्या है, सही है। तो आज इतना ही, और फिर हम नेक्स्ट में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।